हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर। आज मैं आप लोगों के बीच मोटापा यानी ओबेसिटी पर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आयुर्वेद के समाधान के बारे में, आयुर्वेद से मोटापा का समाधान जो हो सकता है उसके विषय में चर्चा करूँगा। और साथ ही साथ मोटापा के साथ साथ जो कॉन्स्टिपेशन यानी पेट की समस्या होती है उसका भी निवारण आयुर्वेद के माध्यम से कैसे हो सकता है, इस विषय में मैं चर्चा करूंगा। पहले आइए, कॉजेज ऑफ ओबेसिटी, मोटापा का मुख्य कारण क्या है। 4 कारण मोटापा के होते हैं। जेनेटिकल यानी जो सहज या कुलज या पैदाइशी होता है, जिसके ठीक होने की संभावना न के बराबर होती है। दूसरा कारण है एक्वायर्ड या मेटाबॉलिक यानी अपथ्यज, जिसको कहते हैं मिथ्या आहार और विहारजन, पुअर डाइटरी हैबिट और पुअर लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। सबसे ज़्यादा मोटापा का कारण यही होता है। तीसरे नंबर पर हार्मोनल या अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाहीनता के कारण होता है, जैसे थायराइड ग्लैंड में हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, प्यूटिटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड आदि की समस्याओं से होता है। इसके भी ठीक होने की संभावना रहती है। प्रॉपर सप्लीमेंट, हार्मोनल थेरेपी चलने पर ये ठीक हो जाता है। चौथे नंबर पर ड्रग इंड्यूस, दवाइयों के कारण कुछ भी मोटापा डेवलप होता है। इसकी भी रिकवरी हो जाती है। जब दवाइयाँ विड्रॉल होती हैं तो धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाता है। जो मुख्य कारण मोटापा का है एक्वायर्ड, उसके लिए हमें आपको खुद ही तटस्थ होकर लगना पड़ता है, क्योंकि ये आहार और विहारजन्य है। इसमें दवाइयों का बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन कुछ दवाइयाँ इसमें सहायक हो सकती हैं। आयुर्वेद संहिता माधव निदान में मेदो रोग पर बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अच्छा वर्णन है। इसमें निदान के साथ साथ यानी उसके कारण के साथ साथ उसके लक्षण की भी बात कही गई है। अव्यायाम दिवा स्वप्न श्लेष्मल आहार सेविना मधुर अन्न रस प्राय स्नेहान मेध प्रवर्धित। अव्यायाम मतलब जो लोग व्यायाम नहीं करते, जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल पालन करते हैं, एक ही जगह बने रहते हैं, जिनमें लैक ऑफ एक्सरसाइज होती है, जो दिन में सोना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे लोगों में। और जो लोग श्लेष्मल आहार यानी बहुत ज़्यादा हाई कैलोरिक डाइट, फैटी डाइट यूज करते हैं और मीठे आहार विहार का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों में मोटापा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जिनको मोटापा हो जाता है उनमें ढेर सारी परेशानियां आती हैं, जैसे क्षुद्र श्वास, तृषा मोह, स्वप्न कृथन साधन। क्षुद्र श्वास का मतलब होता है एक झर्सनल डिस्निया, चलते हैं तो सांस फूलने लगती है। तृषा मोह, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, सोने की इच्छा करती है, थकान आती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होने लगती है। ऐसे लोगों को अंग शैथिल्य यानी लॉस ऑफ मसल टोन होता है। भूख बहुत ज़्यादा लगती है, एक्सेसिव एपेटाइट, भूख ज़्यादा लगती है। पसीना बहुत ज़्यादा आता है, फाउल स्मेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। इम्पोटेंसी यानी सेक्सुअल एक्टिविटी में कमी आने लगती है। पेट बाहर निकलने लगता है, वेस्ट पोर्शन ज़्यादा फैलने लगता है। डिसफिगरमेंट जिसको कहते हैं, उनका फिगर यानी शेप जो है वो बिगड़ने लगता है। आयुर्वेदिक सलाह की बात करें तो चिकित्सक के निर्देशन में ही दवाइयाँ लेनी चाहिए, लेकिन कुछ सामान्य औषधियाँ जिनको हम रेगुलर यूज कर सकते हैं, जैसे आरोग्यवर्धनी बटी 500 मिलीग्राम की मात्रा सुबह और शाम, यदि हम फल त्रिकादि काढ़े के 50 ml काढ़े के साथ सुबह शाम लेते हैं तो ये काफ़ी लाभप्रद होता है। यह हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, जीआईटी को मेंटेन करता है, लीवर की क्रिया को सुधारता है, गुर्दे की क्रिया को भी सुधारता है, और धीरे धीरे जमी हुई चर्बी और मेटाबॉलिज्म नियंत्रित होने से मोटापा में सुधार आने लगता है।
तो आरोग्यवर्धिनी के साथ 3 महीने तक इसका सेवन करें। इसके बाद आरोग्यवर्धिनी विड्रॉल कर लें और फल त्रिकादि काढ़े का लगातार 6 महीने तक सेवन करें। योगा और लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर पालन करते हैं तो हमें चाहिए थोड़ा एक्टिविटी लाने की ज़रूरत है जीवन में। एक्टिव लाइफस्टाइल को ग्रहण करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल का त्याग करें। नियमित योगा, व्यायाम, प्राणायाम नियमित करें। सूर्य नमस्कार करें, कपालभाति करें, सर्वांगासन करें, भुजंगासन और चक्रासन करें। और जो भी संभव एक्सरसाइज हो सके अपनी दिनचर्या में उसको अपनाना चाहिए। डाइट यानी हेल्दी डाइट, प्रॉपर डाइट जो हमारे मोटापा में लाभप्रद है, ऐसे डाइट का अनुपालन करना चाहिए। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार डाइट के लिए कई बातें बताई गई हैं, जिसमें 6 बातों का हमने संग्रह किया है। आयुर्वेद चरक संहिता में कहा गया है, हिताशी स्यान मिताशी स्यात् काल भोजी जितेंद्रिया, आहार मात्रा पुनराग लिबना पेछड़ी। तो इसका हमें पालन करना चाहिए। हिताशी स्यात् का मतलब हितकर आहार विहार। हितकर आहार विहार का मतलब होता है जो हमारे लिए हेल्दी डाइट है। हेल्दी डाइट में 3 क्राइटेरिया का पालन करना चाहिए। पहले क्राइटेरिया में प्लेंटी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। सबसे ज़्यादा आहार में वेजिटेबल, फ्रूट्स और कुछ अनाज जो हम यूज करते हैं, गेहूँ, जौ, बाजरा, इन सबों का सेवन करना चाहिए। दूसरे नंबर पर है कम से कम SSS का सेवन करें। SSS मतलब होता है सेचुरेटेड फैट, शुगर और साल्ट। ये 3 यस जो हैं इसका कम से कम सेवन हो। सेचुरेटेड फैट्स, शुगर और साल्ट का कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। ये हितकर आहार है। मात्रावत आहार का मतलब होता है जितना भोजन शरीर में बिना किसी कष्ट को पहुंचाए उचित समय पर पच जाए, वही आहार की मात्रा होती है। समयानुसार भोजन का सभी लोग जानते हैं, अगर हम एक नियत समय पर भोजन करते हैं तो फ़ायदेमंद होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रात में भोजन कर लिया, सुबह बहुत लेट से भोजन किया, वो भी हानिकारक होता है। देश काल परिस्थिति के अनुरूप आहार। देश काल परिस्थिति के अनुरूप आहार का मतलब ये होता है हर देश राज्य का क्लाइमेट अलग अलग होता है, अतः क्लाइमेट के अनुसार ही भोजन करें। जैसे चाइना का भोजन इंडियन क्लाइमेट के अनुरूप नहीं है, साउथ इंडिया का भोजन नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट के अनुरूप नहीं है। अगर हम इस तरह मिथ्या आहार का सेवन करेंगे तो हमारे लिए वो नुकसानदायक ही होगा, हमारे मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ करेगा। अवस्था यानी एज के अकॉर्डिंग भी भोजन अलग होता है। बच्चे के लिए भोजन अलग है, बड़ों के लिए अलग है। वृद्धावस्था में सामान्य भोजन वो अलग होता है, उसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। अग्निबल के अनुरूप भूख जितना हो उतना भूख के अनुसार जो हमारी अंदर की जठराग्नि है उसके अनुसार ही मात्रावत आहार का सेवन करना चाहिए। जितेंद्रिय होकर या संयमित होकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा खाना मिला, स्वादिष्ट खाना मिला तो हमने मात्रा से ज़्यादा खाना खा लिया, वो भी नुकसानदायक है। तो इस तरह मित्रों, अगर हम आहार विहार और लाइफ स्टाइल का सही से पालन करते हैं तभी हमारी औषधियाँ भी हमारा साथ देती हैं। और आप लोगों ने हमारे वीडियो को ध्यान से सुना।